हम और आप जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंचसंधि का हमने जाना। द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसमें स्वरांत पुल्लिंग शब्द पूर्ण हो चुका है। अब स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द चल रहा है। स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द में दीर्घ ईकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत शब्द में नदी शब्द हमारे बीच में आया था, जिसकी नदी संज्ञा की थी। और अब हमारे बीच में स्त्री शब्द आ रहा है। अब स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, महिला का वाची है, स्त्री का वाची है, भार्या का वाची है। ऐसा स्त्री शब्द जो हमारे बीच में आ रहा है, इसकी थोड़ी प्रक्रिया हमें जाननी है और समझनी है। स्त्री शब्द में एक स्वर है और एक स्वर वाले शब्दों में ई दू तो री उबो स्वरे सूत्र से ये आदेश होता है। तो यहाँ पर दीर्घ ई के स्थान पर ये आदेश की प्राप्ति है, और जहां ये आदेश की प्राप्ति होती है, अभी हमने पूर्व में सूत्र पढ़ा था, ई दू तो स्त्री आख्या नदी। स्त्रीलिंग में कथित ईकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर स्त्री शब्द की नदी संज्ञा प्राप्त है, परंतु हमने सूत्र पढ़ा था गवंती ह्रस्वाश्च। गवंती ह्रस्वश्च, गवंती विभक्तियों में अर्थात गे, गसी, गस और घी, इन विभक्तियों में जिन स्त्रीलिंग शब्दों को ये और उब आदेश होता है तथा ह्रस्व इकारांत शब्दों की गवंती विभक्ति में विकल्प से नदी संज्ञा होती है। ईदु तो स्त्री आख्या नदी सूत्र से नित्य नदी संज्ञा की प्राप्ति थी, परंतु स्त्री शब्द में ये आदेश होता है, और ये आदेश होने वाले शब्दों के लिए गवंती, गवंती ह्रस्वश्च सूत्र से केवल गवंती विभक्ति में वैकल्पिक नदी संज्ञा की प्राप्ति होती है। अब उसके आगे शब्द आ रहा है स्त्री नदीवत, माने ये स्त्री शब्द अकेले स्त्री शब्द के लिए ही ये सूत्र आया है, और सूत्र कहता है स्त्री नदीवत, यानी कि स्त्री शब्द नदीवत होता है विभक्त उपरतः, यानी कि सभी विभक्तियों में इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। वैसे इसकी केवल गवंती गे, गसी, गस और गी विभक्ति में ही नदी संज्ञा होती, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आया है स्त्री नदीवत। इस सूत्र के माध्यम से संपूर्ण स्त्री शब्द को संपूर्ण विभक्तियों में नदी संज्ञा हो जाएगी। अब नदी संज्ञा होगी तो आप देखिए स्त्री हमारे सामने है, स्त्री धन सी। पुनः रिवीजन करते हैं। ईदु तो स्त्री आख्या नदी सूत्र से स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, दीर्घ ईकारांत है, इसलिए यहाँ पर नदी संज्ञा प्राप्त होती है। फिर हमारे पास में सूत्र आता है ह्रस्वश्च, गवंती ह्रस्वश्च, के गवंती विभक्तियों में
जिन शब्दों को ये और ओ आदेश होता है तथा ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीवाची शब्दों की विकल्प से गवंती विभक्ति में नदी संज्ञा होती है। तो केवल गवंती विभक्ति में नदी संज्ञा की प्राप्ति थी, परंतु स्त्री नदीवत ये सूत्र कहता है कि संपूर्ण स्त्री की नदी संज्ञा संपूर्ण विभक्तियों में हो जाएगी। तो संपूर्ण विभक्तियों में स्त्री की नदी संज्ञा होने पर इकारांतात सी से शी विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा स्त्री। अब यहाँ पर शंकाकार शंका करते हैं कि स्त्री शब्द से पृथक नदी संज्ञा करणम किमर्थम। कहते हैं स्त्री शब्द की पृथक से नदी संज्ञा करने का क्या कारण है। कहते हैं पृथक से नदी संज्ञा करने का कारण यही है कि ह्रस्व से जो गवती सूत्र है वह विकल्प से करता है और हमें विकल्प से नदी संज्ञा नहीं चाहिए, हमें नित्य चाहिए। तो उस विकल्प का अभाव करने के लिए नदी शब्द की पुनः नदी संज्ञा, स्त्री शब्द की पुनः नदी संज्ञा की है। सूत्रोक्त विकल्प निषेधार्थम, जो ह्रस्व से गवती था सूत्र, उस सूत्र का निषेध करने के लिए कि विकल्प से नदी संज्ञा नहीं होगी, नित्य ही नदी संज्ञा होगी, ऐसा जानना चाहिए। और जब नित्य नदी संज्ञा हुई तो इकारांतात सी से सी विभक्ति का लोप होकर शब्द बनेगा स्त्री। अब औ विभक्ति आती है, स्त्री धन औ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि नदी संज्ञा हम कर चुके हैं और नदी संज्ञा करने के बाद में एक अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जो कुछ निर्देशित कर रहा है। सूत्र नंबर 231 सूत्र कह रहा है स्त्री च, ये भी केवल स्त्री शब्द के लिए ही कह रहा है और कह रहा है स्त्री शब्दों धातुवत भवती विभक्ति स्वरे परे। स्त्री शब्द को धातुवत होता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। धातुवत कहने का मतलब और प्रयोजन यही है कि 189 नंबर का सूत्र जो कहता है ई दूतो री वो स्वरे, वह स्वर विभक्ति के होने पर दीर्घ ई के स्थान पर ये आदेश और दीर्घ उ के स्थान पर ओ आदेश जो करता है तो वो धातु को ही करता है। यद्यपि धातु थी वो बाद में लिंग में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी धातु के लिए ये और ओ आदेश करता है। वही बात को पुनः स्थापित करने के लिए ये सूत्र कहता है स्त्री च, अर्थात स्त्री शब्द को धातुवत कार्य करना चाहिए। धातुवत कार्य करने का मतलब है 189 नंबर का सूत्र लगाने की ये परमिशन दे रहा है। ई दूतो रियुवो स्वरे, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की ये और ओ आदेश होता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। तो यहाँ पर स्वर वाली विभक्ति औ है और औ के कारण जो स्त्री में रहने वाली दीर्घ ई है उसको ये आदेश हो जाएगा। अब ये और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा स्त्री औ। जस विभक्ति में भी स्त्रिया, संबुद्धि हम लेकर आएंगे तो संबुद्धि में शी विभक्ति आएगी और सी विभक्ति के आने पर नदी संज्ञा को ह्रस्व आदेश हो जाता है। संबुद्धों में नदी संज्ञा को ह्रस्व हो जाता है
और ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास लोपम से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और दीर्घ शब्द को ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व होने पर हे स्त्री, द्विवचन में हे स्त्रियों, जस विभक्ति में हे स्त्रिया। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति लेकर आएंगे। अब अम विभक्ति के लेके आने पर पुनः हमें ध्यान रखना है स्त्री धन अम। यहाँ पर सर्वप्रथम ईदुतो स्त्री आख्यो नदी सूत्र से नदी संज्ञा की प्राप्ति है और नदी संज्ञा की प्राप्ति होने पर ह्रस्वस्य गौती सूत्र से वैकल्पिक नदी संज्ञा है, परंतु सूत्र आता है स्त्री चय और स्त्री चय से नित्य नदी संज्ञा हो जाती है। स्त्री नदीवत, स्त्री नदीवत से नित्य नदी संज्ञा हो जाती है और ऊपर आता है स्त्री चय और ये धातु को स्त्री को नित्य धातुवत कार्य करता है। पीछे नदी संज्ञा में हम पढ़े थे अम ससोरादि लोपम, नदी संज्ञा होती है तो अम और सस के आदि का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर अम और सस के आदि का लोप प्राप्त है। सूत्र हमारे बीच में आता है वाम ससौ। सूत्र कहता है अम और सस इन दो विभक्तियों के आने पर स्त्री शब्द को विकल्प से धातुवत होता है। विकल्प से धातुवत कहने का मतलब यह है कि ये जो आदेश होता है वह होगा भी और नहीं होगा, और जहां पर ये आदेश होगा वहां पर अम ससोर आदि लोपा नहीं लग पाएगा, और जहां पर धातुवत कार्य नहीं होगा, ये आदेश नहीं होगा, वहां पर अम ससोर आदि लोपा से अम के आकार का लोप हो जाएगा तो बनेगा स्त्रीम। और जब विकल्प से धातुवत कह रहा है तो धातुवत के सद्भाव में बनेगा स्त्रियम। अविभक्ति के आने पर ये आदेश हो जाएगा और ये आदेश होने के बाद में व्यंजन व स्वरम परवर्णम नए तो स्त्रियौ। शस विभक्ति के आने पर वाम ससो सूत्र से वैकल्पिक धातुवत कार्य होगा। धातुवत कार्य के होने पर स्त्री के ई को ये आदेश होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहेत रेप शोर विसर्जनीय तब बनेगा स्त्रिया। और यदि हम धातुवत कार्य नहीं करते हैं तो हम ससोर आदि लोपा सूत्र से सस के आकार का लोप हो जाएगा और सस के आकार का लोप होगा तो बनेगा स्त्री ही। अब उसके बाद में टा विभक्ति आती है। टा विभक्ति स्वर वाली विभक्ति है। स्त्री च सूत्र से धातुवत कार्य होगा और धातुवत कार्य होने के कारण ई दूतो री वो स्वरे सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा और ये आदेश होकर बनेगा स्त्रिया। टा में से टा का अनुबंध हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी और आ शेष रहेगा, आ के जुड़ जाएगा तो बनेगा स्त्रिया। भ्याम विभक्ति के आने पर स्त्री भ्याम, विष विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय स्त्री भी। अब यहाँ पर गवंती विभक्ति में धातुवत कार्य होगा और धातुवत कार्य होने से
ये आदेश हो जाएगा। और नदी संज्ञा होती है नद्यः ऐ आसासाम, नद्यः ऐ आसासाम, अर्थात नदी संज्ञा से परे जो गे विभक्ति है उस गे विभक्ति के स्थान पर आई आदेश होता है। आई और आई आदेश होगा और स्त्री चैत्र से धातुवत कार्य कहेंगे। तो उसके बाद में ई दूतो स्त्री आख्यो, ई दूतो री सुरे, सुर के माध्यम से ये आदेश हो जाएगा। तो शब्द बनेगा स्त्री यही, फिर स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्या, स्त्री शब्द हमारा चल रहा है और स्त्री शब्द से पंचमी के एक वचन में घसी विभक्ति लेकर आएंगे और घसी विभक्ति के आने पर स्त्री च सूत्र से धातु कार्य का और धातुवत कार्य होने पर दूतो री वो स्वरे, सूत्र से ये और ओ आदेश होगा। और जो घसी विभक्ति लाए हैं उस घसी के स्थान पर नद्यः ऐ आसासाम, सूत्र से आस आदेश हो जाएगा और ये आदेश बनेगा स्त्रियाः विसर्जनीय। फिर उसके बाद में स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, गस विभक्ति में भी स्त्रियाः, ओस विभक्ति में ई दूतो रियो सुरे से ये आदेश हो जाएगा। तो स्त्रियों हो चलो